2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज दिल्ली से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस बड़े शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहां तिमारपुर की विधानसभा की जनता हमारे साथ है। इनके ढेरों सवाल होंगे, मगर सबसे पहले हम आपका परिचय अपने पैनलिस्ट से करा दें। बीएसपी की तरफ से प्रेम वाधवा साहब, बीजेपी की तरफ से दिल्ली की आखिरी मेयर रजनी अब्बी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हरीश खन्ना और कांग्रेस की विधायक की जगह इस वक्त अंतुल कोहली खड़े हैं। हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं और उनसे ढेरों सवाल होंगे, मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि यह विधानसभा सीट आखिर क्यों मायने रखती है। मगर एक और अहम बात, आज घोषणा पत्र जारी हुआ बीजेपी का, तो सवाल ये, इन घोषणाओं में कितना दम है, और इसी चलते हम इन सभी के दावों को परखने की कोशिश करते हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो लोग खुद बिजली पैदा कर सकते हैं और चाहे तो बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। इस साल का सबसे बड़ा मजाक नहीं है ये दावा खुद दिल्ली में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने किया है। दिल्ली के हर घर को सोलर पावर हाउस बनाएंगे, एवरी हाउस ए पावर हाउस, जहां लोग स्वयं ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल को जिस स्तर तक वो चाहेंगे कम कर सकेंगे। फालतू ऊर्जा पैदा होने पर उसको ग्रिड को बेच सकेंगे। लगे हाथों बीजेपी ने भी ये वादा कर दिया कि बिजली की कीमत में 30% की कटौती की जाएगी और केवल 30 दिनों में प्याज सहित सभी सब्जियों की आसमान छूती कीमत को कम कर दिया जाएगा। वैसे इस तरह के लुभावनी चुनावी वादे करने में कांग्रेस और आप भी पीछे नहीं है। आपका वादा है कि वो बिजली की दर में 50% की कमी करेगी और हर परिवार को 700 लीटर तक मुफ्त पानी देगी। साथ ही 15 दिनों में दिल्ली में जन लोकपाल कानून को लागू कर देगी। वहीं जो कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाई, उसने वादा कर दिया है कि इस बार सत्ता में आए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। साथ ही दिल्ली में कोई बेघर नहीं रहेगा। कांग्रेस, बीजेपी, आप तीनों का वादा बड़ा लुभावना है, लेकिन पुराना अनुभव यही कहता है कि वादे तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। क्या ख्याल है आपका? तो वादों का क्या है, वादा तो कोई भी कर सकता है, मगर निभाता कौन है? सवाल ये। रजनी अब्बी जी, 30% बिजली के बिलों में कटौती, मगर सवाल ये मैडम, स्रोत तो वही है, आप कहां से कटौती करेंगे? तो मैं इस दावे को महज एक दावा क्यों ना मानूं? नहीं, ये दावा नहीं है। हमने ये कहा है कि हम 30% कम करेंगे तो करके दिखाएंगे। जब बिजली प्राइवेटाइज हुई थी तो इस रीजन पे हुई थी कि बिजली की चोरी बचाई जाएगी। 40% तक चोरी कम हुई है, पर डीईआरसी ने वो बेनिफिट लोगों को नहीं दिया। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मोबाइल की दरें पहले 32 रुपए होती थी, अब 60 पैसे है। अगर हम और प्लेयर्स लेके आएंगे, कंपटीशन इंक्रीज करेंगे तो कंपटीशन में मैं आपसे बात करूंगा, मगर सवाल रजनी जी यहां पर यह है, पानी दिल्ली का अपना नहीं है, कोयला दिल्ली का अपना नहीं है, और बिजली के लिए आपको इन 2 स्रोतों पर निर्भर करना पड़ेगा, तो आप कहां से कम करेंगी? तो ये अपने आप में एक दावा ही है। देखिए, पानी जो है, कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपया वो मुनक नहर का हरियाणा को दे दिया और आज तक एक बूंद भी पानी यहां नहीं पहुंच पाई। ये कांग्रेस का टोटल फेलियर रहा है। कांग्रेस का टोटल फेलियर। आप एक बूंद पानी नहीं दे पाए दिल्ली को, तो क्या देंगे? पानी हमारा अपना नहीं है, लेकिन जितना आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। और बात कर रही है मैडम बिजली की, बिल्कुल ये आएंगे, ये घरों से 30% बिजली कम कर देंगी, और वो जो बिजली कम कर देंगी उससे इनको फायदा होगा। ये बिजली की सवाल ये मैडम रजनी कि आप 30% की जो बात कर रहे हैं, अभी आपने कंपटीशन की बात की, तो सवाल ये, कंपटीशन अगर मसलन मैं अगर रिलायंस की लाइन अपने घर में लगाता हूं और मैं टाटा में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मुझे ड्रम चार्जेस तो देने पड़ेंगे। तो कंपटीशन से तो बढ़ेगा ही एक तरह से। नहीं, ऐसा है कि दैट इज वन टाइम, उसके बाद लोगों को फायदा होगा उसका। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है? ये दावा अपने आप में दम रखता है? आप तो 50% की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लिखित रूप में अपने मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि हम बिजली के दाम 50% कम करेंगे, और उसका आधार है, अभी आपके घरों में जो बिजली आती है उसकी
लागत जो है 2 रुपए से कम प्रति यूनिट बैठती है और आपके घर तक आते आते वही बिजली 5.5 रुपया 7 रुपया और कमर्शियल में तो 10 रुपया 12 रुपया यूनिट आती है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या? क्यों है महंगी? मैं इसीलिए महंगी है कि सरकार मुनाफा कमा रही है और इन बिजली कंपनियों से जहां पर वो आप आरटीआई के तहत या ऑडिट करने से क्यों डरते हैं? जैसे कि वो लोग कह रहे हैं आप उन्हें बेवजह मुनाफा कमा रहे हैं। सर लगाए ना, पहली बात तो ये बताए जो ये 50% 30% कर रहे हैं, इनके बाद कौन सा गुरु मंत्र है? ये करके दिखाएंगे। करके दिखाइए। दावे हैं, आपने कोई दावा नहीं किया। प्रेम वधवा जी क्या बात है? मैंने बड़े दावा किए हैं। मैं किवजे कैंप की मेरी पैदाइश है, यहाँ बैरखे थी, यहाँ हमने बीसी से मिलकर, मेरे चाचा जी वधवा जी थे जो वधवा मार्केट भी है, 160 गज के प्लाट कटा के दिए, 100 जिसकी आज कीमत 5 करोड़ रुपए है। ये सब वधवा जी की देन है। नहीं, मगर सवाल ये, आपके साथ तो दिक्कत अंतुल जी ये है कि आपकी पार्टी तो 2008 के दावे जो आपके उस वक्त के घोषणा पत्र में है उसे आप 2013 के मैनिफेस्टो में जिक्र कर रहे हैं। तो आप पुराने तो दावे पूरे नहीं कर पाए, नए की बात कर रहे हैं। सर क्या नहीं कर दिया सर? सिग्नल फ्री रोड कर दी सर। माफ कीजिएगा, घंटे पानी आ रहा है सर, आपको हर सुविधा मिल रही है, दिल्ली मेट्रो मिल रहा है। आप अभी भी सीवरेज प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आप अपने 17 सीवेज प्लांट्स को ठीक करने को राजी नहीं है। आप अभी भी अपने घोषणा पत्र में उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। तो पुरानी चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं, नई का क्यों बात करते हैं? सर मैं नई की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा जो कर दी मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं ना। अभी भी दिल्ली शहर में इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, कहीं दूर की बात नहीं कह रहा। मलकागंज में चले जाइए, सुबह 8 बजे के बाद पूरे दिन पानी नहीं आता। सर बिल्कुल आ रहा है, ये जाता ही नहीं है। ये सिर्फ टोपी लगा के 4 दिन में आम आदमी बन गए हैं। और यार आते क्षेत्र में घूमो तो सही, बताओ मलकागंज के कौन से कटरे में नहीं? 15 साल से बिट्टू साहब जीते हैं, 15 साल से बिट्टू साहब जीते हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा। ऐसा है, झूठे वादे कर करके कांग्रेस जीतती आई है। अगर उन्होंने आज भी कहा है कि वो घर देंगे, पिछला इलेक्शन याद करें। मैडम आप जनता के इंटेलिजेंस पे सवाल कर रही हैं, 15 साल से जीते आए। नहीं तो झूठे वादे। पिछली बार इन्होंने झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए और इन्होंने कहा 10 लाख घर हम गरीबों को देंगे, एक घर भी नहीं दे। ऐसा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ झुग्गी बस्ती है, जब हम रिफ्यूजियों को जो बैरखे दी इसको प्लाट दे सकते थे, ये झुग्गियों को क्यों नहीं प्लाट दिलाते? क्योंकि उनसे वादा करता है कोठियों वाले से। अगर 15 साल से बिट्टू जी जीते हैं तो आज कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? जनता से क्यों नहीं? सर इंसान एक बार पार्टी के तौर पे जीतता है, दूसरी बार क्यों जीता, तीसरी बार क्यों जीता? कुछ किया तो? मैडम भी 7 साल रही है, इतना डेंगू की प्रॉब्लम हुई, कौन था पूछने वाला? सवाल ये, एमसीडी की पोल तो हर साल खुलती है, हर साल खुलती है एमसीडी की पोल। तो सवाल ये कि जब आप एमसीडी को नहीं संभाल पाई तो दिल्ली कैसे संभालेंगे? देखिए जी, एमसीडी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और एक डेंगू जो फैला वो एक नेचुरल चीज है, इस पे हमने बहुत काबू करने की कोशिश की है। ये कोशिश की, अभी भी कोशिश ही जारी है। इसका प्लानिंग होता है, शो डाल करना, काम को खराब करना। अब ये नहीं हो सकता। अब बहन जी मायावती जी का सब लोग कोशिश ही कर रहे हैं पिछले कई साल से। पहली बार आम आदमी पार्टी आपके सामने आई है, उसको भी कोशिश करने का मौका नहीं। एक बात बताइए, मगर आप जो अपनी घोषणा पत्र में कह रहे हैं वो तो और भी अजूबी बात है। आप मोहल्ला सभाओं की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ पावर सेंटर्स क्यों करना चाहते हैं? फिर ऐसे में आपको चुनने का क्या फायदा अगर आपको मोहल्ला सभा ही चुनना है? ऐसा है, मोहल्ला समितियां, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इनको हम वैधानिक रूप से एम्पावर्ड करने। इन्हें कौन चुनेगा? इन्हें कौन चुनेगा? इनको वहां के क्षेत्रीय निवासी चुनेंगे उस मोहल्ले के। फिर आपका क्या फायदा? सर इनकी बात करो, इनका तो टीवी में सुबह शाम इनकी पोल खुल गई, अभी आए नहीं है, जेबें इतनी भर लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक भी पैसे का हिसाब। वैसे ऐसा है, कांग्रेस करप्शन के बारे में नहीं बोले तो अच्छा है। कांग्रेस पिछले 66 साल से करप्शन करती रही। चलिए आम जनता से भी हम सवाल लेते हैं एक एक करके। जी हाँ, जी आराम से सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। बीजेपी और बाकी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 85% का रिजर्वेशन बोल रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप लोग कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं? एग्जैक्टली यही नहीं इस हाँ जवाब। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद हम चाहते हैं कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं उन्हें
एडमिशन मिले और 5% की रिलैक्सेशन मिले। हम इसके लिए बिल्कुल कोशिश। नहीं, सवाल ये यहाँ पर अंतुल कोहली जी, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपकी सेंटर की तरफ से थोपा जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहीं पर मौजूद है, तो सवाल ये कि क्यों आप क्या स्थिति में है कि उसको बदल सके? सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मेरी सरकार तो आप ही की है। हाँ तो सर इसमें आप ऐसे कंप्यूटर आए, राजीव गांधी जी लेकर आए, तब भी कल हाय कंप्यूटर आ गया, मर गए, लेकिन आफ्टर दैट आज सारा कंप्यूटर में चल रहा है। देखिए ये इस देश के आम नागरिक के साथ अन्याय किया जा रहा है कि उन बच्चों के लिए जिनको 3 साल में ग्रेजुएशन होता था उनको 4 साल का ग्रेजुएशन। आप दोनों तरफ से बात नहीं कर सकते हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार, यहां पर भी आपकी सरकार, यहां पर भी आपका विधायक जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सर, मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, जैसे जैसे जब कांग्रेस पॉलिसी लेकर आई है, शुरुआत में विपक्षियों का सिर्फ बोलना होता है। 1 साल और कौन ग्रेजुएशन करना चाहता है साहब? 1 साल कौन करना चाहता है ग्रेजुएशन और? अरे उसमें कोई ऑप्शन है ना, पढ़ाई में क्या, पढ़ने में कोई बुराई है क्या? पढ़ाई तो दे रहे हैं ना, डेवलप। चलिए और भी लोगों से जानते हैं उनके सवाल। जी सर 85% है तो यूजीसी फंडेड यूनिवर्सिटी में 85% हो नहीं सकता। दूसरी बात, बिजली की बातें करते हैं, पंजाब में डोमेस्टिक बिजली महंगी जहां 7 साल से है। तीसरी बार इनकी प्राइसिंग पॉलिसीज देख लीजिए, गुजरात में, पंजाब में पेट्रोल डीजल दिल्ली से महंगा है। जब ये एमसीडी की मेयर, कम होगा। मेरा एक सवाल बिट्टू जी से है इस क्षेत्र के बारे में। पिछले 15 साल में उन्होंने विधानसभा में कितनी बार इस क्षेत्र के लिए कोई सवाल पूछा या कोई? चलिए सीधा सवाल, बिट्टू जी ने पिछले 15 साल में कितनी बार सवाल पूछा है, मुद्दे उठाए? सर आप आरटीआई लगा लीजिए, मैक्सिमम बिट्टू। अरे सर आप कैसे बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसा मत बोलिए, पढ़ा लिखा है, जागरूक हो। सवाल का जवाब दीजिए। मैडम मैक्सिमम 90% बिट्टू जी ने बैठ के है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में विधानसभा में किसी एक सवाल पर उन्होंने मुंह खोला हो? ऐसा है जी, न सिर्फ सवाल नहीं पूछा, परंतु पूरे इलाके में 15 साल में एक भी कोई बड़ा काम बता दे जो। बिट्टू जी 15 साल से हैं, अच्छा तो काम किया होगा। मैं बताता हूँ, अरे एक मिनट, बिट्टू जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये शोर से नहीं काम बनेगा। शमशान घाट कागजों में है, अस्पताल कागजों में है, और हर चीज कागजों में है, चौपाल कागजों में है, वो पैसा कहाँ है? 40 साल पुरानी ट्यूब लाइन, जो पानी की लाइन है वो अभी भी चल रही है, उन्हें नहीं बदला आपने। कौन कह रहा है? ये फैक्ट है। मैं अपनी उपलब्धियां बता दें सर। 1.5 करोड़ की लागत से आपके बिल्कुल सामने ढक्का से क्रिकेट एकेडमी बनाई गई है बच्चों के खेलने की। मैं आपसे पाइपलाइन की बात पूछ रहा हूं। कहां नहीं हुई, सारी चेंज हुई है। कहां चेंज हुई है? पानी बिजली है नहीं, क्रिकेट एकेडमी। बिट्टू साहब सीधा सवाल आपसे कि 15 साल से आप विधायक हैं, जो वाटर पाइपलाइन है 40 साल पुरानी भी नहीं बदली, क्यों? मेरे क्षेत्र में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं बची जहां वाटर लाइन न डाली गई हो। मेरे क्षेत्र में एक भी पुरानी लाइन नहीं है, हमने पूरी की पूरी लाइनें डाली है। ये है मेरा बड़े कामों का डाटा। आते ही प्रोग्राम खराब होता है इनके आते ही। आई टोल्ड यू, आते हैं और प्रोग्राम करता है, ये शोर डालने के बदमाशी कराता है। अच्छा घंटा नहीं, आप अपने सपोर्टर्स को कहिए नारेबाजी बंद कर। हाँ बरो, हमने काम किए इसीलिए। मगर क्या हो रहा है? क्या है ये क्या हो रहा है बिट्टू साहब? आपके आते ही मेरे नहीं बता, एकदम से कहिए कि वो मेयर रह के कुछ नहीं कर पाई। डेंगू था, विदेश में घूम रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता था, दिल्ली में डेंगू से लोग करा रहे थे, विदेश यात्रा क्या करने गई थी? ये है सबूत जो हमने काम करे हैं और निश्चित तौर पर जीत कराएंगे। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब। सवाल ये है कि आपके आते ही सारे पैनलिस्ट चले गए। नहीं, आप ये नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। नहीं, सवाल ये शमशान घाट की योजना भी परवान नहीं चढ़ी है, क्यों? शमशान घाट की योजना भी परवान नहीं चढ़ी है। शमशान घाट का 80% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है 15 साल में भी। अभी 15 साल में सवाल 15 साल का नहीं है, उस लड़ाई को लड़ने। संगम विहार का शमशान घाट का में इन 5 सालों में 20 करोड़ रुपया लगाया। मैंने मेघ होकर क्या किया? कुछ नहीं किया। चोर बजारी बीजेपी चोर। नहीं, सवाल यहाँ पर ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया जा रहा है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से योजना थोपी जा रही है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र क्यों भुगते थे? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप क्या कहना चाह रहे हो? हमने अब ये तो दो, मैंने संगम विहार में ये पहला एमएलए है हिंदुस्तान में जिसके लिए एलजी लिखता है। ऐसा है, हमने सुनो, इसका रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा। हमने विकास करे हैं और विकास के दम पर फिर जीत के आएंगे और आपके बीच में आएंगे, जीत के आएंगे। दिल्ली में बलात्कार हुआ और दिल्ली की जनता ने नव वर्ष नहीं मनाया, इन्होंने जन्मदिन मनाया, ये कैसे बिताए गए? ये रिजल्ट सवाल ये कि आपकी सरकार की बेबसी हर जगह दिखाई देती है, कानून व्यवस्था को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। जीत कर मेरे यहाँ पानी सबको मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, सीवर ठीक है, कौन सी व्यवस्था? पानी, आप कह रहे हैं पानी को लेकर समस्या नहीं है, और ये बीजेपी वाले मुझे क्या कहते हैं? मेरे 2 काउंसलर हैं। हाँ जी, आप कह रहे हैं पानी को लेकर समस्या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। मुझे बताइए, आपके पार्टी के घोषणा पत्र में 2008 की बातें क्यों अभी भी बनी हुई है? कुछ चीजें हो सकती हैं रह गई होंगी। हमने भी सुनो, मैंने भी 100 में से 100 काम नहीं करे हैं, रह जाते हैं काम। 15 साल से आप, मैंने इस बारे में 5 साल के कह रहा हूँ। मैं ढका गांव से सुमित चौहान हूँ और आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 साल से एमएलए हैं और जो हमारी सीवर